न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी अहमद शेयर कर रहे हैं। अहमद कहते हैं, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 13 साल पुरानी बात है। मैं एक लेदर फैक्ट्री में काम करता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो हम कुछ ऐसे लेबर थे वहाँ पर जिन लोगों के घर काफ़ी ज़्यादा दूर थे और हम लोग साइकिल पर जाया करते थे। तो हम लोगों का जो मैनेजर था वहाँ पर, उसने ये कहा कि तुम लोग रात इधर ही रुक जाओ, काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं और एक ऐसा भी कमरा था जहाँ पर कुछ बिस्तर भी रखे हुए थे ऐसे मज़दूरों के लिए, ऐसे लेबर के लिए जो दूसरे शहरों से होते थे। तो हम लोगों ने वो बिस्तर वगैरह उठाए और हम लोगों ने वहाँ पर कुछ चारपाइयाँ थी, 2-3 चारपाइयाँ थी, उन पर हम लोगों ने बिस्तर कर लिए। ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने लकड़ियाँ जलाई, कोयले बनाए, काफ़ी देर हम लोग पहले सेकते रहे। फिर हम लोगों ने उठाकर कमरे से बाहर कोयले रख दिए और हम लोग दरवाज़ा बंद करके सो गए। तकरीबन आधी रात हुई होगी। मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह से ज़लज़ला आ रहा है। मेरी चारपाई बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। मैंने अस्तगफिरुल्लाह कहा और मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा तो पंखे पर नज़र पड़ती है सबकी। मैंने पंखे पर देखा तो पंखा नहीं हिल रहा था। बाकी जो दोनों थे लेबर वो सो रहे थे। मेरे साथ ही वो लोग काम करते थे, साथी थे मेरे। मेरी चारपाई बहुत ज़ोर से हिली थी। मैं डर गया। मैंने उठकर चारपाई को चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। मैं फिर आकर बिस्तर पर लेट गया। तभी मुझे इस तरह से आवाज़ आई जिस तरह से कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई चीज़ खा रहा है और उस चीज़ को चबाने की जैसी आवाज़ होती है, जैसे कोई हड्डियाँ चबाने की आवाज़ होती है या ऐसी कोई चीज़ जिसको खाने की एक मखसूस आवाज़ होती है। अब मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि हमने तो खाना भी यहाँ पर नहीं खाया, तो फिर ये खाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? बिल्कुल दरवाजे के पास से आ रही थी आवाज़। मैं जैसे ही उठा, मैंने सोचा कि मैं बाहर से देखता हूँ बाहर क्या है, किस चीज़ की आवाज़ है। तो बाहर से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बहुत भारी सांस ले रहा है। बाकायदा सांस लेने की भी आवाज़ थी। मैंने सोचा कि मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, पहले मैं खिड़की में से देखता हूँ। जैसे मैंने खिड़की खोलकर थोड़ा सा बाहर झांक कर देखना चाहा, वो खिड़की ऐसी थी कि वो पूरी आग से शीशे की विंडो हटती थी और आप उससे बाहर भी जा सकते थे। जो ही मैंने झांक कर देखा तो जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। मैं क्या देखता हूँ कि अजीबोगरीब किस्म का एक छोटे से कद का कुबड़ा सा कोई वजूद है, जिस तरह से बिल्कुल गंजा सा है सर से और उसके सर के दरमियान में एक छोटा सा सींग है और बिल्कुल काले रंग का है, जिस्म पर बाल भी हैं। वो जो कोयले रखे थे हम लोगों ने एक बर्तन में, वो कोयले जो थे वो दोनों हाथों से खा रहा था। इतने लंबे लंबे उसके दांत थे, वो कोई जानवर नहीं था। बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी। जैसे मैंने उसको देखा वो खाने में मगन था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। अब मैं चीखता तो वो जिन था, जो भी था, मेरी तरफ देख लेता। मैंने आराम से खिड़की बंद की और मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता पढ़ता चारपाई पर आकर बैठ गया। अब मुझे पता चल गया कि ये जो कुछ भी था ये यहाँ पर कोई गैर मरी मखलूक है। मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब मैं इससे तो खौफज़दा था कि मैं ऊंचा सांस भी नहीं ले रहा था कि कहीं इस मखलूक को पता ना चल जाए, क्योंकि मैंने तो बाहर उसको देख लिया था। इसी तरह से इसी खौफ में रात गुजर गई। सुबह जब मेरा एक आधा वो जो मेरे साथ सो रहे थे लेबर, उनमें से जागा बाथरूम में जाने के लिए, फजर की अजान हुई थी, वो नमाज़ पढ़ता था। तो मैंने उसको, मुझे जागता देखकर वो समझा कि शायद मेरी तबीयत ख़राब है। उसने मुझे इशारा किया कि क्या बात है। मैंने उससे बड़े आराम से कहा कि मेरी बात सुनो, बाहर मत जाना। उसने कहा कि क्यों, क्या हुआ है? मैंने उसे बताया कि मैंने बाहर बहुत ज़्यादा डरावनी मखलूक देखी है, बाहर कोई जिन है। उसने कहा कि तुम ऐसी बातें करते हो, बाहर कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। उसने मेरी एक नहीं सुनी, उठा, उसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन वो जो कोयले थे वो बिल्कुल गायब हो चुके थे
और वहाँ पर दीवार के ऊपर काफ़ी लंबे हाथ लगे हुए थे। मैंने से कहा कि ये हाथ किसके हैं, ये देखो कोयले भी नहीं है। उसने कहा कि नहीं बाहर कुछ भी नहीं है, तुम डरा रहे हो। मैंने उससे कहा कि मैं नहीं डरा रहा। खैर वो ऐसे ही बात करता हुआ, गुस्सा करता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया। उसको गए हुए 10-15 मिनट गुजर के वो वापस नहीं आया। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने दूसरे लड़के को जगाया, मैंने से ये कहा कि जागो, वो अभी तक ज़फ़र वापस नहीं आया, वो बाथरूम में गया और मैंने रात यहाँ पर बाहर बड़ी भयानक मखलूक भी देखी है। वो डर गया कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। इतनी बड़ी फैक्ट्री में हम 3 लोग अकेले थे, चौकीदार भी चला जाता था रात को सर्दियों में। वो आया और उसने कहा कि चलो हम लोग देखते हैं। हम लोग जैसे बाथरूम की तरफ जाने लगे, इतनी सख्त सर्दी थी क्योंकि फजर में, सर्दियों में फजर भी ऐसे ही होती है जैसे रात है, दिन नहीं चढ़ा होता। जब हम लोग बाथरूम वाली साइड पर गए, वहाँ पर हमने देखा तो जो ज़फ़र था वो बेहोश हुआ पड़ा था बाहर ज़मीन पर। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। देखा तो उसके गले के ऊपर निशान थे, चेहरे के ऊपर निशान थे। हमने उसे बहुत जगाने की कोशिश की, वो नहीं हिल रहा था। मैं भागता हुआ गया, कमरे में पानी लेकर आया, उसके चेहरे के ऊपर छींटे मारे तो वो जाग गया और हड़बड़ा कर उठा और ये कहने लगा मुझे बचा लो। हमने उसे ये कहा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसने कहा कि यहाँ से जल्दी निकलो। वो मुझे हमें लेकर कमरे में जाने के बजाय गेट पर आ गया। हमने उसे कहा कि हमें चादरें तो उठाने दो, हमें जैकेट्स पहनने दो, सर्दी है बहुत। उसने कहा कि तुम लोगों ने जाकर लेकर जो भी आना है ले आओ, मैंने उस तरफ नहीं जाना। वो गेट खोल कर गेट के बाहर खड़ा हो गया। हम लोग भागते हुए गए। हमने वहाँ से अपनी जैकेट्स उठाई, चादरें उठाई, जूते उठाए। हम लोग बाहर निकल आए दरवाज़ा बंद करके। अब वो जो गेट था उसको हम लोग खुला भी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि फैक्ट्री के अंदर कोई चला जाता। छोटा गेट हमने खोला था, चौकीदार जा चुका था। हमने उसे बताया कि अब बताओ क्या मसला है, तुम्हें इस तरह से क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि तुम्हारी बात मैंने नहीं मानी थी। जिस टाइम मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा हूँ, अभी मैं बाथरूम के पास ही पहुँचा हूँ तो एकदम से जैसे मेरे पीछे कोई भाग कर आया है। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो बहुत ज़्यादा कदावर था, कोई शख्स था, आदमी था कोई। बहुत ज़्यादा खौफनाक उसका चेहरा था, बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, माथे के दरमियान में सींग था और पूरे जिस्म के ऊपर काले रंग के बाल थे। मुझे बाकायदा लगा कि उसने मुझे मेरी गर्दन से पकड़ लिया, उसने मुझे भागने नहीं दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब वो क्या है, कोई देव है, कोई जिन है, जो भी है, यहाँ पर इस फैक्ट्री में कोई मखलूक है। हम लोग बाहर खड़े थे, फैक्ट्री से इतनी भयानक आवाज़ें आ रही थी जिस तरह से कोई बकरा बोलता है। इतनी खौफनाक आवाज़ थी जैसे बाकायदा कोई बकरा बोल रहा है। हम लोग बहुत डर गए। इतनी सख्त सर्दी में जैकेट्स पहनकर, चादरें लेकर हम लोग फैक्ट्री के गेट के बाहर बैठे रहे। अंदर जाने की हमारी हिम्मत नहीं थी। 7 बजे के करीब चौकीदार आया। उसने हमें बाहर देखा। वो डर गया कि कोई चोरी वगैरह हो गई है। हमने उसे सारी बात बताई। उसने ये कहा कि मैं इसीलिए यहाँ पर रात नहीं रुकता, जैसे ही रात होती है मुझे यहाँ पर एक चलता फिरता पुरसरार सा आदमी नज़र आता है। कभी वो छोटे कद का हो जाता है, कभी वो बड़े कद का हो जाता है। उसको मैंने फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा है और वो गायब हो जाता है। मैंने ऊंची आवाज़ में बोलकर उसको ये कहा था कि मैं रात के बाद फैक्ट्री में नहीं आऊँगा, मुझे तो कोई नुकसान ना देना। इसीलिए मैं फैक्ट्री के बाहर के हिस्से में रहता हूँ और तुम लोगों के होते होते मैं सारी फैक्ट्री बंद करके चला जाता हूँ। अगर मैं तुम लोगों को ये बात बता देता तो तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं करना था, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। लेकिन मैंने तुम लोगों को ये ज़रूर कहा था कि रात को फैक्ट्री में बाहर मत निकलना, शायद इसलिए कि मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता था। खैर फिर हम लोगों ने मालिक को फ़ोन किया। मालिक आ गया, उसको सारी बात बताई। उसने ये कहा कि इसका कोई हल निकालते हैं। हम लोगों को उसने छुट्टी दे दी 2-2 दिन की। हम लोग चले गए। तीनों को बुखार हो गया। 2-3 दिन के बाद हम लोग वापस आए तो पता चला, एक आमिल को लेकर आए थे तो आमिल ने बताया कि इस फैक्ट्री के ऊपर एक बहुत भयानक जिन, भूत प्रेत का बसेरा है। वो कोई एक नहीं है, वो तादाद में बहुत ज़्यादा है और अगर उनको यहाँ से निकालने की कोशिश की गई तो वो नुकसान देंगे। उनका जो मेन मस्कन था वो बाथरूम वाली साइड थी और जिस तरफ वो लेबर रूम थे उस तरफ रहते थे। जो फैक्ट्री का मेन हिस्सा था जहाँ पर मशीनरी थी वहाँ पर वो बहुत कम उनका गुजर बसर था। फिर उसके बाद हम लोग कभी भी इस फैक्ट्री में रात नहीं रहे। 3 साल हमने वहाँ पर टोटल काम किया। उस हादसे के बाद मैंने 1 साल वहाँ पर काम किया और मैंने उस फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया क्योंकि मैं कभी भी वो रातें भूल नहीं सकती।
इतनी बड़ी वो फैक्ट्री थी और वो इतनी भयानक थी, और उसमें उस मखलूक का बसेरा था जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा, और मैंने उसको जिस रूप में देखा वो बहुत भयानक था। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheenvic57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।